गुरु गणेशाभ्यां नमः। हरिः ओम। इस सत्र के ये अंतिम अध्याय में आपका स्वागत है। और आज हम पहले एक 7वें अध्याय के पहले श्लोक का एक बार पठन कर लेते हैं। श्री भगवान उवाच मय्यासक्ता मना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मा यथा ज्ञायसि तृच्छृणु। यहाँ श्री भगवान कहते हैं कि मेरी पर जिसको आसक्ति है वो मेरे और उसको और वहां ये बोल रहे हैं कि मया आसक्त मना पार्थ योगम युंजन मद आश्रय, यानी एक्सक्लूसिवली यदि सिर्फ मेरी और उस तुम्हारी जिसकी भी योगी की यदि ध्यान होता है तो वो असंशयम विदाउट एनी डाउट समग्रम कंप्लीटली माम यथा ज्ञासी, तो वो तुम जानते हो कि तुम इसके बारे में सुनो। तो यहां श्री भगवान कहते हैं कि सुनो हे अर्जुन कि कैसे मन कंप्लीटली मेरे साथ यदि अटैच कर लेते हो और कंप्लीटली मेरा आश्रय ले लेते हो तो तुम मुझे कंप्लीटली जान सकोगे, पूर्ण रूप से मुझे जान सकोगे, इसका कोई संशय नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका अध्ययन करना वो हम लोग अगले सत्र में करेंगे। ये एक प्रतीक के हिसाब से कि हमारा सत्र खत्म नहीं हुआ है और आगे हम लोग चलते रहेंगे, इसके लिए ये पहला श्लोक का अध्ययन किया, पठन किया। और अब हम एक बार छोटा सा जल्दी से एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। पहले वाले जो चैप्टर में, पहले अध्याय के अंदर में अर्जुन के साथ वार्तालाप, पहले तो संजय का जो भी भूमिका थी, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि अर्जुन के अंदर में मनोवृत्ति उसकी कैसी थी। अर्जुन की मनोवृत्ति धीरे धीरे पहले से लेकर 6वें के अंदर में देयर इज अ ह्यूज चेंज दैट हैपेंस इन हिज माइंडसेट। सो ये जो माइंडसेट के चेंज होता है वो ये जो माइंडसेट में चेंज होता है, ये माइंडसेट का चेंज उसके इन्वॉल्वमेंट विद द डिस्कशन के कारण होता है। तो ये इन्वॉल्वमेंट विद द डिस्कशन, ये श्रवण मनन निधिध्यासन का एक मेजर प्रोसेस है, जिसके अंदर में गुरु के पास श्रवण करने के बाद, खुद मनन करने के बाद क्वेश्चन पूछना और उस क्वेश्चनों का आंसर को वापस मनन करना, और फिर लास्ट में जब कोई डाउट नहीं रहता है तब उस पर निधिध्यासन यानी मेडिटेट करना, ये प्रोसेस है। तो हमें श्री कृष्ण ने चैप्टर 2 के अंदर में ओवरऑल एक पिक्चर हम लोगों को आत्मन के बारे में, पूरी गीता की जो भी पूरी टीचिंग है उसको थोड़ी सी छोटे में चैप्टर 2 में हमें उन्होंने बता दिया था। चैप्टर 3 के अंदर में कर्म के बारे में हमें बताया। चैप्टर 4 के अंदर में ज्ञान और कर्म को कैसे जोड़कर काम किया जा सकता है, जिससे कर्म योग की ओर हम जा सकते हैं। कर्म योग का मतलब कर्म से जोड़ना नहीं, कर्म से मुक्त होना। तो योग वर्ड जो है वो उसका मतलब होता है जोड़ना, टू बी ज्वाइनिंग। वो ज्वाइनिंग नहीं होकर एक्चुअली छूटने के लिए कर्म चैप्टर 4 में हमें बताया। चैप्टर 5 में हमें ज्ञान के बारे में बताया और चैप्टर 6 में ये प्रोसेस में बढ़ते बढ़ते हम ध्यान की ओर चले गए। तो ये है पूरा अभी तक हम लोगों ने जो किया। ये इस पोर्शन को त्वम, तत्वमसि के मंत्र के अंदर में त्वम वाला पोर्शन है। देखिए ये तत्वमसि जो है ये एक एक्चुअली एक डायलॉग जैसा है। जब जिज्ञासा पैदा होती है, जब मन के अंदर में एक कौतूहल पैदा होता है कि मैं कौन हूं, तो उसे संस्कृत में को हम बोलते हैं। तो को हम जब बोलते हैं तो गुरु उसके लिए उत्तर में बोलता है तत्वमसि, तुम वो हो। उस वाक्य पर मनन करने पर और एक महावाक्य पैदा होता है जिसका नाम है सोहम, आई एम दैट। तो हु एम आई, यू आर दैट, यस आई एम दैट। ये वाली जो जर्नी है ये है भगवत गीता। तो भगवत गीता हमारे लिए एक पूरी जर्नी, एक पूरी यात्रा हमें
लेकर जाती है, जहां हम लोगों ने शुरू किया, हमारे मन में एक जिज्ञासा होती है, अर्जुन के जैसे हमारे अंदर में विषाद होता है, हमें कंफ्यूजन होता है, हमें पता नहीं होता है कि क्या करना है। उस कंफ्यूजन के माध्यम से निकलने के लिए रास्ता बताते बताते श्री कृष्ण हमें हमारा आत्म परिचय करवाने के लिए आगे ले जा रहे हैं। यहां बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है कि बिना अभ्यास के हमें कोई भी उपलब्धि नहीं होगी। श्री कृष्ण बार बार हमें बताया है, उठो काम करो, उठो काम करो, आलसी मत बनो, निष्कर्म नहीं बनना है। तो सॉरी, निष्क्रिय नहीं बनना है, निष्कर्म डेफिनेटली बनना है, क्योंकि हमें कर्म के बंधनों से मुक्त होना है, मगर निष्क्रिय नहीं होना है। फॉर दैट मैटर उन्होंने बहुत क्लियरली बताया है कि निष्क्रिय तो कोई, एक्चुअली टेक्निकली तो निष्क्रिय कोई होता ही नहीं है। जब तक सशरीर है तब तक हम निष्क्रिय हो ही नहीं सकते। यू कैन नॉट बी इनएक्टिव, हार्ट इज पंपिंग, डाइजेशन इज हैपनिंग, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये तो चालू है ही। तो निष्क्रिय कोई नहीं होता है, मगर निष्कर्म हम लोग हो सकते हैं, और इसके लिए हम लोगों को शुरू करना है कर्मयोग से। कर्मयोग के लिए कोई अलग से क्रिया या प्रैक्टिस या अभ्यास नहीं है, ये मानसिक एक एक मन के अंदर में जो हमारा एक विकार होता है कि ये फल मेरा है, इसको छोड़ने की प्रक्रिया करनी है। तो ये प्रक्रिया कैसे होती है? ये प्रक्रिया एक्चुअली बहुत सिंपल है, क्योंकि देखिए, किसी भी चीज को, एक हल्की से हल्के एक पत्थर को ले लीजिए, छोटा सा पत्थर, एक जो कंचे से खेलते हैं ना, मार्बल से खेलते हैं, वो एक मार्बल को ले लीजिए, हाथ के ऊपर में रख लीजिए और हाथ को लंबा करके रख लीजिए। देखिएगा, लंबा भी मत कीजिए, हाथ को बस मुट्ठी के अंदर में रखिए। कुछ देर के बाद आपकी मुट्ठी में दर्द होने लगता है, मगर आपका हाथ यदि नेचुरल, उसके स्वाभाविक रूप में खुला होता है, छूटा हुआ होता है, तो उसके अंदर में उसको कोई दर्द नहीं होता है। छोड़ना हमारी नेचुरल प्रक्रिया है, मगर हम उल्टा करते हैं। तो इसीलिए एट एवरी एक्शन द सिंपलेस्ट थिंग इज टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द एक्शन। एक्शन क्या कर रहा हूं, इस पर यदि मैं ध्यान दूं, ये नहीं कि फल मिलेगा क्या, फल मिलेगा क्या, फल मिलेगा क्या, तो ऑटोमेटिकली हम कर्मयोग के पथ पे चले जाते हैं। और जब हम उस काम को करते होते हैं, तो वो काम को, ब्राह्मण को, श्री कृष्ण को, अपने इष्ट देव को, जिसको भी अपने मन में इच्छा हो, उसको अर्पण करके काम करें, तो हम कर्मयोग के जो स्तर है उसको आराम से पार कर सकते हैं। कठिनाई हमारी ध्यान योग के बारे में है, क्योंकि एक जगह में बैठने की आदत नहीं होती है, मन को एकाग्र करने की आदत नहीं होती है, मन को काम करते समय पूरा मन लगाने की आदत नहीं होती है। क्योंकि जब काम करते समय पूरा मन यदि लगा के काम करेंगे, तो जब हम बैठ के ध्यान के लिए बैठेंगे, तो माइंड, नो माइंड स्टेट में पहुंचना बहुत इजी हो जाता है। देखिए, 3 स्टेज होता है। एकदम बच्चा जो स्टेज है ना, वो है माइंडलेसनेस, उसका माइंड ही नहीं है। फिर वो जब थोड़ा सा बड़ा होता है तो वो माइंडफुल हो जाता है। हम उस स्टेज से आगे नहीं, जो नो माइंड वाला स्टेज है, वो वाले स्टेज में हम जाते ही नहीं है। तो हम वो सेकेंड स्टेज तक ही पहुंच पाते हैं। तो उधर से थर्ड स्टेज पे जाने के लिए हमें पहला तो ये है कि हर कार्य करते समय एक्सट्रीमली माइंडफुली करें। थोड़ा सा ना, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, थोड़ा सा हम स्पीड रोक लें। थोड़ी सी, सब चीज में अपनी जो उतावली है हमारे अंदर में, देयर इज दिस नीड फॉर स्पीड, ये नीड फॉर स्पीड को थोड़ा सा कम कर दीजिए। अपने आप देखिए कि यू आर एबल टू कॉन्सेंट्रेट बेटर ऑन द एक्शन दैट यू आर डूइंग, रादर देन द एंजाइटी फॉर द रिजल्ट। तो अब जब हम ध्यान के लिए बैठेंगे, तो हमें ये अभ्यास बहुत इंटेंसली एंड विदाउट फेल करना है। उपनिषद के अभ्यास के बारे में हम लोगों ने पहले भी 2 श्लोक देखे थे, और वो मैं वापस यहाँ दोहराना चाहता हूँ। सत्येन लभस तपसा र्येष आत्मा सम्यक् ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम अंत शरीरे ज्योतिर्मयो ही शुभ्र यम पश्यन्ति यतः क्षीण दोषाः। तो बहुत क्लियरली बोल रहे हैं, सत्य, तपस, ये सत्य और तपस दोनों के माध्यम से जब हम, तपस यानी सेल्फ डिसिप्लिन, सम्यक ज्ञान
करेक्ट नॉलेज और ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का मीनिंग हम लोगों ने पहले देखा हुआ है, ब्रह्मचर्य, इनको यदि हम नित्य फॉलो करें, अंत शरीर यानी बाय द एंड ऑफ दिस, नॉट दिस शरीर, नॉट दिस बॉडी के एंड की बात नहीं हो रही है, इस प्रैक्टिस के एंड के, तो ज्योतिर्मय ही शुभ्रो यम पश्यन्ति यतः क्षीण दोष, हमारे दोष क्षीण हो जाते हैं, क्षय हो जाता है, और हम वो शुभ्र, वो ज्योतिर्मय को का दर्शन पा सकते हैं। मगर इसमें बहुत क्लियरली इंपॉर्टेंट क्या वर्ड है कि अभ्यास करना जरूरी है। सत्य सत्येन लभस तपसा येष आत्मा सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम, डेली, कंटिन्यूअसली, विदाउट प्रैक्टिस इट इज नॉट पॉसिबल। और देखिए, जहां हमारी फिजिकल प्रैक्टिस के बारे में तो हम लोग जानते ही हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में और भी डिफिकल्ट इसीलिए हो जाता है क्योंकि उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपने माइंड को, अपने मनस को, उसकी जो दिशा है उसको बदलने का, और मनस की दिशा बदलना इजी नहीं है। मनस के बारे में उपनिषद ने हमें घोड़े के एग्जाम्पल दिए हैं कि घोड़ा जैसे दौड़ने लगता है, वाइल्ड हॉर्सेस के जैसे, वो हमारे ये सारे हम लोगों ने देखा हुआ है। तो मन को यदि नियंत्रित करना है, मन को यदि वापस लाना है, अभ्यास करना बहुत जरूरी है। और एक जगह में उपनिषद क्या बोलता है, स्वदेहम अरणीम कृत्वा, अरणी, और जो पहले अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए 2 लकड़ियों को लेकर उसको घिसा जाता था, तो नीचे वाली जो लकड़ी है उसको अरणी बोलते हैं, ऊपर वाली जो लकड़ी है उसको उत्तरारणी बोलते हैं। तो स्वदेहम अरणीम कृत्वा प्रणवम चोत्तरारणीम, तो प्रणव यानी ओमकार को उत्तरारिणी, तो अपने देह को अरणी यानी देह को यूज करना पड़ता है। देह भाव नहीं, देह आइडेंटिफिकेशन से मुक्त होने के लिए देह को यूज करना जरूरी है। ध्यान निमर्थनाभ्यास देव पश्य निगूढ़वतः, ध्यान का अभ्यास करने से, ध्यान का नित्य अभ्यास करने से, ध्यान को मंथन के हिसाब से, अरणी के ऊपर में वो लकड़ी जो होती है और नीचे वाला जो होता है उसको बहुत जोर से फ्रिक्शन से ऐसे रब किया जाता है, तो वैसे ही उस मंथन को, ध्यान को उस मंथन मानकर तब हम इस देव का यानी आत्मन का जो बहुत सीक्रेट है, निगूढ़वत, उसको हम दर्शन कर सकते हैं। तो स्वदेहम अरणीम कृत्वा, तो यानी हमें अभ्यास करना ही पड़ेगा, बिना अभ्यास हमें प्राप्ति असंभव है। तो किस चीज की अभ्यास? तो हमारी इस सत्र में अभी जो 1 महीने की छुट्टी ले रहे हैं हम, तो छुट्टी नहीं है, बहुत इंटेंस प्रैक्टिस की कोशिश है। यहाँ क्या करना है, जैसे फर्स्ट वीक में, आज शुक्रवार है, आज एक प्रैक्टिस शुरू करते हैं हम लोग, वो प्रैक्टिस चालू रखेंगे अप टू 21 तारीख को एक नया प्रैक्टिस ऐड करेंगे। प्लीज अंडरस्टैंड, प्रैक्टिसेस विल गेट एडेड, प्रैक्टिसेस एक को छोड़कर दूसरा नहीं करना है, एक के बाद एक ऐड हो जाएंगे। ओवरऑल टाइम हम लोगों को 1 घंटा हमारे खुद के ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। शुरू करेंगे हम लोग 45 मिनट से। सबसे इंपॉर्टेंट है कि मोस्ट ऑफ अस को एक जगह में बैठने की ही आदत नहीं होती है, इसीलिए आज से हो सके तो आज से या कल से 45 मिनट एक जगह पर बैठने की आदत करते हैं। बैठने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, यदि आप लोग नोट ले रहे हैं तो प्लीज लिख लीजिए या फिर याद रखिए। नंबर 1, समय ऐसा चुनिए ताकि रेगुलरली सेम टाइम पे हम वो करें। इसका कारण क्या है? इसका कारण इसीलिए ये है कि जैसे हम लोग शरीर को ट्रेन करते समय यदि जिम में जाते हैं तो जिम का टाइम आते ही शरीर को पता होता है अब जिम का टाइम है, वैसे ही मन को जब हम रेगुलरली सेम टाइम पे वहां जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो समय आने पर ही अपने आप मन उस समय नियंत्रित होने के लिए तैयार हो जाता है। तो टाइमिंग सेम रखना है। दूसरा, जगह सेम रखने की कोशिश करेंगे। जगह सेम रखने की कारण क्या है? क्योंकि जब उस माहौल में, उस जगह पर हम पहुंचेंगे तो सेम मन को वैसे ही ऐसा लगेगा कि चलो ये जगह पर हम आ गए तो अब हम थोड़ी देर के लिए छुट्टी ले लेते हैं, उसको जो करना है करने दो, मैं अभी छुट्टी लेता हूं। मन को छुट्टी देना है ना, मन को अभी बोलना है कि भैया तू तो अभी 1 घंटे के लिए कैजुअल लीव पे जा।
तो मन को कैजुअल लीव देना पड़ता है, तो उसको पता चल जाता है कि कैजुअल लीव के लिए जाना है। तीसरा, आसन। आसन के बारे में श्री कृष्ण ने चैप्टर 6 के अंदर में 10वें श्लोक से लेकर 32वें श्लोक के अंदर में ये सब जो बताया है वो तो सब नियम है ही हमारे। तो वहां आसन भी जो आपका होगा, कोशिश हम लोग ये करेंगे कि जमीन पे बैठना। जिन लोग जमीन पे बैठ नहीं सकते हैं वो चेयर को यूज करें, उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। दो चीज इस पे, चेयर पे बैठने वालों के लिए ये बोल रहा हूं कि एक, पैर फ्लैट जमीन पे होने चाहिए, और जो हमारी थाइज हैं वो पैरेलल टू द ग्राउंड होनी चाहिए। यानी चेयर जो है वो ज्यादा ऊंची नहीं और ज्यादा नीची नहीं। ज्यादा नीची होगी तो थाइज जो है वो टेढ़ी हो जाएगी ऊपर की ओर, और यदि चेयर ज्यादा ऊंची है तो पैर नीचे की ओर, थाइज जो है वो नीचे की ओर ऐसे हो जाएंगे। तो ये दोनों नहीं होना है, पैर एकदम थाइज जो है फ्लैट रखने हैं, और हाथ जो है हमारे, तो अच्छा अब पहले तो ये हो गया जो। और दूसरा, जो चेयर पर बैठने वाले हैं उनके कमर से लेकर अब जो हमारे काय, ग्रीव, शिर, तीनों को एक लाइन में रखना है, श्री कृष्ण ने भी कहा था। तो एक लाइन पे रखने के लिए किसी चीज पर लीन नहीं करना है, तो सीधा रखने की कोशिश करेंगे। तो जिनके पास, जिनको स्पाइन की प्रॉब्लम है, जिनको बैठने में तकलीफ होती है, तो शरीर को तंग नहीं करना है, तो छोटा सा पीछे कोई एक तकिया रख लीजिए ताकि स्पाइन को सपोर्ट मिले। ये चेयर वाले के लिए बता रहा हूं। जो जमीन पे बैठने वाले हैं उनके लिए अर्ध सिद्धासन, सिद्धासन या पद्मासन, ये 3 आसन में बैठने की कोशिश करें। ये 3 आसन का एडवांटेज क्या है, ये 3 आसन के बारे में गूगल कर लीजिएगा, इनके पोज के बारे में गूगल कर लीजिएगा। तो इन 3 आसन का एडवांटेज क्या है कि इन 3 आसन में बैठने पर जो काय, ग्रीव, शरीर जो शिर जो है, ये तीनों एक लाइन पे ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। और ऑब्वियसली सबसे उच्चतम इसके अंदर में पद्मासन है। अब हमारे कुछ लोग जिनकी उम्र हो गई है उनको पैर टेढ़े नहीं होंगे, एक के ऊपर एक नहीं चढ़ेंगे, तो पद्मासन में नहीं बैठ पाएंगे, तो सिद्धासन में बैठने की कोशिश करें। सिद्धासन भी नहीं होता है, अर्ध सिद्धासन में बैठने की कोशिश करें। मगर इसके अलावा चौथा कोई आसन ना ग्रहण करें। वज्रासन भी उचित आसन है, मगर वज्रासन में 45 मिनट एक बार में बैठना आसान नहीं है। तो ये 3 आसन हैं हमारे, इसके अंदर में कोई भी आसन को चुन ले, कोई भी पोज को चुन ले। बैठने का आसन जो है वो ज्यादा गद्दा बड़ा सा गद्दा मत लीजिएगा, ना ही जमीन पे डायरेक्टली। तो कोई एक जो ब्लैंकेट होता है, नॉर्मल ब्लैंकेट को फोल्ड करके यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, खाने के बारे में। यदि आपका समय जो भी आप चुन रहे हैं वो समय ऐसा चुनिए जहां की आपका पेट भरा भी ना हो और खाली भी ना हो। ये जो मध्य पथ वाली बात है, ये श्री कृष्ण ने हमें चैप्टर 6 के अंदर में, 6वें चैप्टर के अंदर में 10वें श्लोक से लेकर 32वें श्लोक के अंदर में बहुत क्लियरली बहुत बार बताया है। तो ना ऊंचा ना नीचा, ना ठंडा ना गर्म, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत कुछ उन्होंने बताया था। वैसे ही पेट के बारे में भी एकदम खाली, एकादशी का निर्जला उपवास करके द्वादशी के दिन सवेरे बैठकर अब हम मेडिटेशन में बैठ गए, मेडिटेशन सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि शरीर जो है वो आपको वहां पेट की ओर खींचेगा। पेट में या तो दर्द होगा या पेट, यू विल बिकम अवेयर ऑफ द स्टमक। तो उसको कैसे कम करें? यदि आपको अर्ली मॉर्निंग खाता है, आपके लिए सूटेबल लगता है, तो फिर सवेरे उठकर एक हल्का सा नींबू पानी पी लीजिए। उसमें ना चीनी ना सॉल्ट, कुछ नहीं, खाली एक ग्लास में एक आधा नींबू निचोड़ के वो पी लीजिए और फिर बैठ जाइए। खाने से आपने भरपेट खाया यदि है तो 4 घंटे की अवधि रखिए। यदि हल्का खाया है तो 2 घंटे की अवधि रखिए। चाय कॉफी यदि आपने यदि चाय कॉफी पी है तो 1 घंटे की अवधि रखिए। तो ये समय क्यों रखना है? क्योंकि यदि पेट के अंदर में बहुत कुछ ऑलरेडी सामान है तो वो सामान पेट को डिस्टर्ब करते रहता है। हम जब मेडिटेशन करेंगे हमारा ब्लड फ्लो चेंज हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली होगा, ये फिजियोलॉजिकली प्रूव किया गया है। मेनिंजर इंस्टीट्यूट में स्वामी रामा ऑफ द हिमालयन इंस्टीट्यूट के स्वामी रामा जो है राधा थे,
उनके ऊपर बहुत सारी एक्सपेरिमेंट्स, उन्होंने खुद को वहां वॉलंटियर किया था बहुत सारी एक्सपेरिमेंट्स करने के अंदर में, और वहां उन्होंने मेडिटेशन के द्वारा ध्यान अवस्था में प्रवेश करने के पहले ही, समाधि अवस्था में प्रवेश करने के पहले ही शरीर के अंदर में क्या क्या चेंजेस होते हैं, बहुत सूक्ष्म चेंजेस भी और बहुत स्थूल चेंजेस भी। टेम्परेचर हाथों का कम हो जाता है, छाती में सर्कुलेशन बढ़ जाता है, ब्रेन में सर्कुलेशन बढ़ जाता है, ये सब उन्होंने प्रूव किया है, ये साइंटिफिकली इंस्ट्रूमेंट से मेजर करके प्रूव किया गया है। और इसीलिए भर पेट जब हम खाना खाते हैं तो हमारा ब्लड फ्लो पेट की ओर चला जाता है, उसी के बाद हम जब मेडिटेशन में बैठेंगे तो ब्लड फ्लो वहां नहीं जाएगा, डाइजेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। और इसीलिए खाली पेट, खाली यानी 4 घंटे के बाद, तो वो टोटली खाली नहीं होता है, भूख नहीं लगी होती है, मगर फिर भी पेट एकदम भरा हुआ नहीं होता है। तो ये 4 घंटे की अवधि रखेंगे। 45 मिनट के लिए इस आसन पे बैठना है। ये है पहले 1 वीक की एक्सरसाइज। इसमें क्या करना है, बैठते समय, बैठे हुए बैठकर आंख बंद करनी है, आईज क्लोज्ड। पहले 2-3 मिनट सिर्फ आंख बंद रखिए। अच्छा, हाथ का पोजीशन क्या होगा? तो हाथ का पोजीशन, जिन लोग चेयर पे बैठे हैं, हाथ का पोजीशन पाम्स अपवर्ड, हाथ खुले हुए, और थाई के ऊपर में आराम से हाथ को रेस्ट करने दीजिए। कोई जोर नहीं लगाएंगे और उसको स्टिफ नहीं रखेंगे। जिन लोग जमीन पे बैठे हैं, जो सिद्धासन अर्ध सिद्धासन पे बैठे हैं, वो हाथ वैसे ही अपने थाइज के ऊपर रख सकते हैं, या फिर हाथ एक के ऊपर एक ऐसे करके भी अपने नाभि के पास, नाभि के नीचे हाथ को रेस्ट करके, ताकि हाथ के ऊपर कोई जोर ना हो। हाथ को ऐसे ऊंचा करके पकड़ना, ये सब नहीं करना है। हाथ में कोई ऐसी मुद्रा भी नहीं रखनी है, हाथ खुले रखने हैं, हाथ खुले रखने हैं। और उसको यदि थाई के ऊपर में रख सकते हैं तो सबसे बेस्ट पोजीशन है वो। और वैसे रखकर अब 2-3 मिनट के अंदर में जस्ट डीप ब्रीदिंग कीजिए। 2-3 मिनट का डीप ब्रीदिंग करने के बाद अभी आप हर सांस के साथ, इनवर्ड ब्रेथ के साथ मेंटली सो का जप कीजिए, और जब ब्रीद आउट करेंगे तो हम का जप कीजिए। सो हम हमारा नेचुरल मंत्र है। मैत्रेय उपनिषद के अंदर में हमारी इसके बारे में बहुत क्लियरली बताया है कि ये हमारा नेचुरल मंत्र है। हर व्यक्ति के लिए इस मंत्र के लिए किसी को दीक्षा की जरूरत नहीं है। जन्मते ही हम सो हम मंत्र जपते रहते हैं हर सांस के साथ। सो इज द साउंड ऑफ इनहेलेशन, हम इज द साउंड ऑफ एक्सहेलेशन। तो ये सो हम जो मंत्र है, इसको हम ब्रीद इन के साथ सो और ब्रीद आउट के साथ हम करते जाएंगे। और जैसे जैसे मन, ये जब हम ये करते जाएंगे, मन क्या होगा कि हमारी ब्रीदिंग भी ऐसे स्लो हो जाएगी। तो ये जो ब्रीदिंग स्लो हो जाएगी, उसके साथ भी आपका हम और सो भी स्लो कर दीजिएगा। और ये स्लो ब्रीदिंग के साथ 45 मिनट्स का टाइमर लगा लीजिए फोन के ऊपर, और फोन को हो सके तो साइलेंट रख लीजिए, या इस घर में किसी को बता दीजिए कि 45 मिनट्स के बाद आपको, 45 मिनट के बाद आपको उठाए। और 45 मिनट्स के अंदर में आप देखेंगे कि आपका मन पहले पहले, ये 7 दिन के अंदर में ही आपको एक्सपीरियंस होगा कि पहले 1-2 दिन के अंदर में मन इधर उधर विचरण बहुत करने लगता है। वापस उसको लेकर आइए। श्री कृष्ण ने भी बताया है हमें कि यदि मन भटकता है तो जब भटका पता चला तो उसको खींचकर वापस लेके आ जाओ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मन को वापस लेकर आएंगे और वापस हम करते रहेंगे 45 मिनट्स डेली, आपके खुद के चुने हुए टाइम पे आप करेंगे ये। तो सवाल आता है कि नहीं, मेरे पास ना मेरे गुरु ने दिया हुआ मंत्र है, मेरे पास मेरा ऑलरेडी मंत्र मैं जप कर रहा हूं या कर रही हूं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मंत्र जो जप कर रहे हैं वो अलग है, ये अलग है। हमें यहाँ ध्यान अवस्था, जप क्या है, जप उपासना है। जप क्या है, जप को मन को एकाग्र करने की कोशिश कर रहा है। मन को एकाग्र क्यों करना है? क्योंकि मन को एकाग्र करके उसके द्वारा हम बुद्धि के द्वारा मन का शांत कर देने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके लिए मन को इधर उधर भटकने से उसको ट्रेनिंग कर रहे हैं। उपासना चालू रखिए। ये अभी जो कर रहे हैं, ये हम धीरे धीरे मन को अंदर की ओर, आत्म ज्ञान की ओर मोड़ने की कोशिश करने वाले हैं, और इसीलिए ये धीरे धीरे मन को भीतर की ओर ले जाएंगे। तो 45 मिनट डेली अगले शुक्रवार के
इस 4 बजे तक एवरी डे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 7 दिन हो गए। 7 दिन के लिए ये एक्सरसाइज कीजिए 45 मिनट के लिए। अगले शुक्रवार को इसका नेक्स्ट स्टेज फिर बताऊंगा। और ऑब्वियसली इस बीच में यदि कोई आपके मन में कोई सवाल पैदा होता है या आपको लगता है कि इसमें कुछ अनुभूतियां हो रही हैं, तो उसके बारे में एक छोटी सी डायरी रख लीजिए और डायरी में नोटिंग करते जाइए। और जब हम अगले शुक्रवार को मिलेंगे तब आप इसके बारे में हमारे साथ वार्तालाप करें। और क्या होगा कि हम लोग आपस में जब डिस्कस करेंगे तो हमारे दोनों के क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। अब दोनों जन के लिए आपस की एक्सपीरियंसेस को शेयर करेंगे तो आपस के एक्सपीरियंसेस से दोनों जन को फायदा हो सकता है। तो ये है हमारे पहले हफ्ते की एक्सरसाइज। कोई सवाल हो तो बताइए। आज हम सेशन को खत्म करेंगे एक उपनिषद से ही लिया हुआ शांति मंत्र से। मंत्र सभी को पता होगा। मंत्र सहना भवतु वाला मंत्र है। इसका मीनिंग पहले समझा लेता हूं कि ना अवतु, तो अवतु का मतलब हिलना, चलना। तो सहना अवतु का मतलब होता है नौ। नौ का मतलब होता है दो जन, हम दो। सह नौ अवतु, तो हम दोनों जन एक साथ चलें। फिर नेक्स्ट लाइन में बोलते हैं सहनो भुनक्तु। भुनक्तु का बीज वर्ड जो है भुज, भुज का मतलब खाना या फिर इंजॉय करना, रिलिश करना, स्वाद लेना। तो यहाँ ये मंत्र ये बोलता है कि हम दोनों सहनो भुनक्तु का मतलब होता है कि हम दोनों साथ में एंजॉय करें। किस चीज को एंजॉय करना है? इस जो अध्ययन कर रहे हैं इसको एंजॉय करें। सह वीर्यम करवावहै, तो सह वीर्यम, वीर्यम का मतलब होता है स्ट्रेंथ, पावर। और हमारे ये हम करवावहै का मतलब होता है, दो मीनिंग होते हैं। एक होता है कि अपने हाथों से और दूसरा होता है कि हम करें, हम ऐसे एक्शंस करें। तो हम पावर वाले, स्ट्रेंथ वाले, वीर्य जिसमें हमने यश प्राप्त हो वैसे हम कार्य करें, ये प्रार्थना है। और फिर लास्ट लाइन में कहते हैं तेजस्वी नावधीतमस्तु। तो तेजस्वी सबको मीनिंग समझ आता है। नावधीतमस्तु, नाव माने अगेन हम दोनों, अधीत का मतलब जो हमने पढ़ा है, अस्तु में इट बी, तो जो हमने पढ़ा है ये हमें तेजस्वी करे और इससे हमें घमंड ना हो, हमारे अंदर में द्वेष ना पैदा हो। माँ विद्विषा वही, द्वेष कब पैदा होता है? जब दो जन पढ़ रहे हैं तो एक जन बोलता है अरे देखो, कंपैरिजन आने लगती है, तुलना लगने लगती है कि वो आगे चल गया, ये आगे बढ़ गया, वो ज्यादा स्पीड में जा रहा है। ये जैसे जब ये तुलनाएं होने लगती है स्टूडेंट्स के अंदर में, तब ऑब्वियसली द्वेष पैदा होता है। और इसीलिए प्रार्थना ये है कि हमारे आपस में कभी भी द्वेष भी ना पैदा हो। तो हम इस शांति मंत्र का उच्चारण करते हुए, अच्छा सवाल ये है कि रात्रि के 8 बजे भी बैठ सकते हैं? हाँ, आप 8 बजे भी बैठ सकते हैं। नियम आपको फॉलो करना है ये कि जो आपने खाया होगा तो आपने 4 बजे के या 4 या 5 बजे के बाद आपने हल्का यदि कोई स्नैक्स या ऐसा कोई भोजन किया हो तो वो 5 बजे के अंदर में खत्म कर लीजिए। और उसके बाद 8 बजे रात को आराम से बैठिए। ये देखिए, मंत्रों के अंदर में कुछ मंत्र हैं जो दिन में ही किए जाते हैं, जैसे गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र के बारे में बताया जाता है वो सूर्य देव की मंत्र है। तो इसीलिए सूर्य हमारे चक्षु के सामने रहने के समय ही गायत्री मंत्र का उच्चारण किया जाता है। सूर्य तो सब समय है, हमारे आंखों के सामने जब रहता है तब उसकी एनर्जी हम उसको एब्सॉर्ब कर सकते हैं। और इसीलिए गायत्री का उच्चारण सूर्यास्त के बाद नहीं किया जाता है। तो वैसे ही मगर यहाँ हम सोहम का मंत्र जो है वो आप नींद में भी कर रहे हैं। नींद इसके बगैर आप के अस्तित्व नहीं है, इसीलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको कभी भी कर सकते हैं। मगर जो इसके जो फिजिकल रूल्स जो बताए गए थे, सेम प्लेस पे बैठना, सेम समय पे बैठना, सेम आसन पे बैठना, सेम पोज धारण करना और 45 मिनट्स के लिए इसको प्रैक्टिस करना,
इसके लिए समय आप रात को 12 बजे भी कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें ये समय से कहीं बाधित नहीं है। सो अब हम शांति मंत्र उच्चारण करके आज का सत्र खत्म करें और फिर अगले शुक्रवार को हम मिलेंगे। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।